बड़ी पवन खेड़ा की मुश्किलें, असम में दर्ज हुआ मुकदमा। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा जल्द ही असम के जेल में होंगे पवन खेड़ा। Already 3-4 FIR has already been registered against Pawan Khera and investigation is going on. So who will end up in jail? Only after election you will know. मुख्यमंत्री हिमंता का बड़ा खुलासा, कहा पवन खेड़ा ने चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए उग्रवादियों से संपर्क करने की कोशिश की। There is a 3-4 case has already been registered in the name of Pawan Khera for trying to contact some militant organization in Assam to influence election results. कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को लेकर के इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही पवन खेड़ा का जो ठिकाना है वो असम की जेल होगी, क्योंकि असम के चुनावों को और उसके परिणामों को प्रभावित करने के लिए पवन खेड़ा ने उग्रवादी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश की है। एक बार आप भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान सुनिए। There is a 3-4 case has already been registered in the name of Pawan Khera for trying to contact some militant organization in Assam to influence election results. Already 3-4 FIR has already been registered against Pawan Khera and investigation is going on. So who will end up in jail? Only after election you will know. And I think that Pawan Khera's final address will be in Assam jail. During the eve of election, BJP has promised 1 lakh job to the unemployed youth. And we also promise that we will conduct the entire process with full transparency. Today we have achieved a milestone of 1,65,000 appointments, and we ensure that each and every appointment comes out from totally a transparent process. Today our effort has been vindicated. We can see the faces of happy young men in all our meetings. दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जिनकी राज्यसभा सीट को लेकर के कुछ दिनों पहले तपस्या अधूरी रह गई, उनको लेकर के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पवन खेड़ा ने असम के चुनावों को प्रभावित करने के लिए उग्रवादी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, बकायदा ये भी कहा गया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के खिलाफ 3 से 4 FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता के उस बयान के एक दिन बाद लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर मुख्यमंत्री हिमंता को उनके कथित भ्रष्टाचार के कारण जेल में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि असम में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए कुछ उग्रवादी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश करने के आरोप में पवन खेड़ा के खिलाफ पहले से ही 3-4 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। मुख्यमंत्री हिमंता ने जोर देते हुए कहा कि इसीलिए चुनाव के बाद यह पता चलेगा कि जेल कौन जाएगा। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा का आखिरी संबोधन असम की जेल से होगा। अब जिस तरीके से यह बड़ा बयान दिया गया है हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से, जाहिर तौर पर इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इन आरोपों को लेकर के कहा, सुनिए। देखिए, ये साबित करती है कि कैसे वो डरे हुए हैं, कैसे वो सहमे हुए हैं। और ये जब भी चुनाव की इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के नैरेटिव सेट करने का वो प्रयास किया जाता है। कभी घुसपैठिए का, कभी वो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे लिंक करने का। तो ये मैंने कहा कि ये सहमी हुई डरी हुई सरकार के वक्तव्य है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ आरपी सिंह का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, पवन खेड़ा लाउड माउथ हैं, वह हमेशा इस प्रकार की बात बोलते हैं जो कि एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं होती, परंतु चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जेल जाएगा।
उनको गलतफहमी है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि उनका इस बार भी असम से सूखड़ा साफ होने वाला है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और संचार अध्यक्ष से तत्काल कोई टिप्पणी तो प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन पवन खेड़ा ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि बीजेपी और उसकी सरकार केवल अपने हितों के लिए काम करती है और मुख्यमंत्री हेमंता समेत मंत्री अपने परिवार के हितों को सर्वोपरि रखते हैं। पवन खेड़ा ने यह दावा किया था कि चुनाव के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि दिल्ली में बैठे उनके आका भी नहीं। असम विधानसभा के नतीजे घोषित होते ही कुछ ही हफ्तों में वो जेल होंगे। अब जिस तरीके से ये पवन खेड़ा का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने बुधवार को ये कहा कि जैसे ही असम के चुनाव संपन्न होंगे और असम में कांग्रेस का शासन होगा, तब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक ये बयान देने के बाद अब ये जो बलटवार है वो देखने को मिला है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से, जहां पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पवन खेड़ा ने असम के चुनावों को प्रभावित करने के लिए उग्रवादी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश की है, तो इस मामले को लेकर के पवन खेड़ा के खिलाफ पहले से ही 3-4 एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस मामले को लेकर के जांच शुरू हो गई है और जल्द ही पवन खेड़ा जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने विश्वास व्यक्त किया है कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में अगली सरकार बनाएंगे और असम का एक नया मॉडल स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि असम विधानसभा के 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव इस साल अप्रैल में होने की संभावना है। परिसीमन प्रक्रिया जो कि 2023 में हुई है, उसके बाद पहला विधानसभा होगा जो कि असम में संपन्न करवाया जाएगा और ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पूरे जोश शोर के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है कि किसी भी हाल में वो अपनी पार्टी की सत्ता असम में बरकरार रखे। अब इसी को लेकर के आपको याद दिला दें कि जहां असम में कांग्रेस के नेता के तौर पर गौरव गोगोई सबसे आगे नजर आते हैं, तो इनको लेकर के भी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा आरोप लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी की जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान से हैं। अब भी सुनिए क्या कुछ गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। आफ्टर गौरव गोगोई's Pakistan link, lot of Hindu Congress leaders are joining BJP at the grassroots. 4 or 5 MLA will also join, but we are not encouraging them to join right now because we have a Rajya Sabha election. So if they get disqualified, we will not win. Like he is ready to join. Like he is a Muslim MLA, he will join. But I am saying that, look, wait for some time. Join little 15 days later. So a lot of Muslim MLA, apart from Hindu MLA, are on queue to join either BJP or AGP. You have also said that the state government and the investigation agency is in possession of some videos and photographs. What I have said, that what we have given to the people, that is one part. There is another part regarding Gaurav Gogoi's link and travel to Pakistan, which we have not revealed because of Official Secrecy Act. What I have revealed, that is sufficient. But to prove it in the court, we have another few things which we will hand it over to Ministry of Home Affairs. সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কংগ্রেসের একের পর এক বিধায়ক বা फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।